नमस्कार दोस्तों, वापस से सबका स्वागत है। और आज हम लोग जीएसटी के चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के न्यूमेरिकल सम्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकालने के लिए कहा है। तो क्या प्रोविज़न था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को लेकर के? रिमूवल के समय अगर आप इन्वॉइस दे देते हैं तो इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। लेकिन अगर रिमूवल के समय आप इन्वॉइस नहीं देते हैं तो रिमूवल और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो पहला केस में 1/10/2019 को रिमूवल हुआ था गुड्स का, उसी समय ही हम लोग इन्वॉइस दे दिए हैं। तो इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पेमेंट के लिए एंट्री इन बुक्स क्रेडिटेड इन बैंक दिया है। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है? एंट्री इन बुक्स और क्रेडिटेड इन बैंक विच एवर इज अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर में 31/10/2019 यहाँ पर है और डेट ऑफ इन्वॉइस 1/10/2019। विच एवर इज अर्लियर 1/10/2019 टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगला पॉइंट में कह रहा है कि 30/10/2019 को रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ था, लेकिन इन्वॉइस हम लोग इशू किए हैं 1/11/2019 को। तो डेट ऑफ रिमूवल के समय इन्वॉइस इशू नहीं हुआ, तो रिमूवल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 30/10/2019 को हम लोग कर दिए। अब तीसरा है एडवांस। जब एडवांस का केस आता है, गुड्स के केस में एडवांस पर कब टाइम ऑफ सप्लाई होता है? जब एक्चुअल डिलीवरी होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी या कब हुआ है? एक्चुअल डिलीवरी हुआ है हम लोग का 1/11/2019 को। तो वही हम लोग का टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या प्रोविज़न था कि अगर सर्विस के कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर अगर इन्वॉइस इशू करते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई होता था इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर हम लोग इन्वॉइस इशू नहीं करते हैं तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन याद रखिएगा कि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए लिमिट 30 दिन का नहीं 45 दिन का है। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या होगा हम लोगों का टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है 1/10/2019 को और इन्वॉइस दिए हैं 28/10/2019 को। 30 दिन के अंदर हम लोग इन्वॉइस इशू कर दिए हैं। तो यहाँ पर इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो आ गया हम लोग का 28/10/2019। अब अगले पॉइंट को देखें तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है 1/10/2019 को, यानी कि 1/10/2019 को सप्लाई हुआ है सर्विस का। लेकिन इन्वॉइस इशू किया है 20/11/2019 को, यानी 30 दिन के बाद किए हैं। तो 30 दिन के बाद अगर करते हैं तो कंप्लीसन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो यह कंप्लीसन हुआ था 1/10/2019 को और पेमेंट हुआ है 22/11/2019 को। तो विच एवर इज अर्लियर 1/10/2019 हो जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। तीसरा पॉइंट में 10/11/2019 को सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है, लेकिन इन्वॉइस इशू किए हैं 20/11/2019 को, पूरी 30 दिन के अंदर। तो यहाँ पर इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होगा। तो वही हो गया 20/10/2019। अब चौथा केस में फाइनेंशियल सेक्टर है, तो यहाँ 45 दिन का लिमिट रहेगा। तो यहाँ हाँ 45 दिन के अंदर इन्वॉइस इशू कर दिया है तो इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 10/11/2019 निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई बताओ जब रिवर्स चार्ज के तहत सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स अगर रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? MP31 विच एवर इज अर्लियर। M मतलब जब गुड्स मिला, P फॉर जब पेमेंट हुआ और 31 मतलब 31 डे फ्रॉम इनवॉइस। तो वो तीनों निकाल लेंगे और विच एवर इज अर्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा ही करेंगे। तो ऐसा ही करें तो टाइम ऑफ सप्लाई आया 12/7/2019। क्वेश्चन नंबर 5 में मिस्टर ए ने मिस्टर बी से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर लिया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जब होता है तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है और रिवर्स चार्ज के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का क्या टाइम ऑफ सप्लाई होता है? होता है P61 विच एवर इज अर्लियर। P फॉर जब पेमेंट हुआ, 61 मतलब 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। तो उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि हम लोगों ने टैक्सेबल सर्विसेज का इंपोर्ट जो किया है वो 1/9/2019 को किया है और डेट ऑफ पेमेंट आपको बताया है 2 केस में। पहला केस में 1/10/2019, दूसरा केस में 15/3/2020। तो हम लोग प्रोविज़न लगाएंगे। सबसे पहले 61st डे निकाल कर रखेंगे और देखेंगे 61st डे और जिस दिन पेमेंट हुआ विच एवर इज़ अर्लियर। तो वही हम लोगों ने किया। उस प्रकार करने से हम लोगों का पहले केस में 1/10/2019 को टाइम ऑफ सप्लाई आया और दूसरा केस में 1/11/2019 को सप्लाई आया। मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार आप आंसर रीड कर लें। इस सवाल में एक्स लिमिटेड जो कि इंडियन कंपनी है वो बिजनेस सपोर्ट सर्विस लेता है वाई लिमिटेड से जो कि एक फॉरेन कंपनी है फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ $50,000। एक्स लिमिटेड 55% वोटिंग राइट होल्ड करता है वाई लिमिटेड का, यानी कि एक्स लिमिटेड का एसोसिएट है वाई लिमिटेड। उसके बाद आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है इस ट्रांजैक्शन के लिए। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस दे दिया है आपको
साथ में डेट ऑफ पेमेंट के लिए डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड भी दिया है और पेमेंट का डेट भी दिया है। आपको निकालना है कि क्या इस पर जीएसटी पेबल होगा और ड्यू डेट क्या होगा पेमेंट का। यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इसका मतलब कि ये आरसीएम के अंदर आता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अगर आप एसोसिएट कंपनी से कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आता है 15/12/2019। तो चलिए एक बार आंसर को भी रीड कर लेते हैं। सिंस एक्स लिमिटेड हैज़ वोटिंग राइट्स ऑफ 26% और मोर इन वाई लिमिटेड, देयरफॉर दे आर एसोसिएट इंटरप्राइज एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ द CGST एक्ट। फिर फर्दर एज पर सेक्शन 5 of the IGST Act 2017, GST is to be paid on reverse charge basis in case import of taxable service. In such a case, time of supply shall be earlier of date of entry in the book of account of the recipient or date of payment. Therefore, the time of supply in the given case shall be 15/12/2019 date of entry in the books. इस सवाल में कह रहा है कि कंपनी ने फूड कूपन खरीदा है बिग बाजार से 100 रुपये का। आपको बताना टाइम ऑफ सप्लाई दो केसेस में। पहला केस जब पिज़्ज़ा के लिए वो यूज़ होगा टिल 5 अक्टूबर 2019 और दूसरा केस कि कोई भी फूड आइटम्स में मिल सकता है। तो वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था, जब भी वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई देखते थे तो देखते थे कि अगर वाउचर किसके लिए यूज़ होगा ये मालूम है तो उस केस में डेट ऑफ इशू होता था, और जब ये मालूम नहीं है कि वाउचर किस लिए यूज़ होगा उस केस में डेट ऑफ रिडेम्पशन होता था। तो पहले वाले केस में यहाँ मालूम है कि वाउचर यूज़ होगा पिज़्ज़ा के परचेस के लिए, तो यहाँ पर डेट ऑफ इशू होगा 1/9/2019। और दूसरा केस में हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन सा फूड आइटम हम लोग रिडीम करेंगे वाउचर से, तो इस केस में डेट ऑफ रिडेम्पशन होगा। इस सवाल में एबीसी पार्टनरशिप फर्म जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो पेमेंट रिसीव किया है मार्च 2020 को। आपको निकालना है जीएसटी टैक्स पेबल। तो दिसंबर 2019 को जो सर्विस कंप्लीट किया था उसका ये पेमेंट आज रिसीव किया है। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या था, जब दिसंबर में इन्होंने सर्विस कंप्लीट किया था तो इनवॉइस भी तभी इशू कर दिया था। तो 30 दिन के अंदर तो इनवॉइस इशू हो गया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस तो दिसंबर में था, पेमेंट आज हुआ है, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो दिसंबर में इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया होगा। ओके, दूसरा वाला अक्टूबर 2019 को सर्विस कंप्लीट हुआ है जिसका कि इनवॉइस इशू किए हैं दिसंबर में। इसका मतलब कि 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किए हैं तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर नहीं होगा, बल्कि पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर होगा। तो कंप्लीट तो कर दिया अक्टूबर 2019 को, तो विच एवर इज अर्लियर अक्टूबर 2019 हो गया। यहाँ पर भी टाइम ऑफ सप्लाई अक्टूबर 2019 हो गया। अब तीसरा वाला केस में अप्रैल 2020 में सर्विस कंप्लीट होगा जिसका पेमेंट हम लोग को मार्च में ही मिल गया है, इसका मतलब एडवांस मिल गया है। तो जब भी एडवांस पेमेंट होता है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ पेमेंट। जब भी एडवांस पेमेंट होता है फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट कब हुआ है, ये मार्च में ही हुआ है डेट ऑफ पेमेंट, तो टाइम ऑफ सप्लाई मार्च में होगा। तो बस यही पॉइंट हम लोग का जीएसटी पेबल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मार्च में तो बस इसी का टाइम ऑफ सप्लाई है, तो इसी का जीएसटी पेबल मार्च में होगा। तो देखते हैं 6 लाख का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें से कि 1.5 लाख तो इंटर स्टेट है, क्योंकि 1.5 लाख जम्मू एंड कश्मीर में करे हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं और सर्विसेज दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो 1.5 लाख इंटर स्टेट है और बाकी 4.5 लाख इंट्रा स्टेट है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 4.5 लाख, 6 लाख माइनस 1.5 लाख 4.5 लाख, इस पर CGST SGST लग जाएगा 9% करके, और जो इंटर स्टेट सप्लाई है 1.5 लाख का उस पर IGST लग जाएगा 18% का। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। इस सवाल में देखिए, इस सवाल में गुड्स का सप्लाई किया है 3/10/2019 को, लेकिन रिमूवल के समय में इनवॉइस नहीं दिए हैं, इनवॉइस दिए हैं 2 दिन बाद 5/10/2019 को। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो जब अगर रिमूवल के समय में अगर इनवॉइस इशू करते तो उस केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होता टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन जब हम लोग रिमूवल के समय में नहीं करते हैं इनवॉइस इशू, तब रिमूवल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पर तो इशू नहीं किए हैं इनवॉइस रिमूवल के समय, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा रिमूवल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल हुआ है 3/10 और पेमेंट हुआ है 9/10, तो 3/10 हो जाएगा इसका टाइम ऑफ सप्लाई। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में एक सिंगर है, एक कंपोज़र है वीवी मेहमान, जो कि 3 करोड़ रिसीव किया है जिमिल म्यूज़िक कंपनी लिमिटेड से फॉर सेल ऑफ कॉपीराइट ऑफ हिज ओरिजिनल म्यूज़िक एल्बम। ये अपना सर्विस कंप्लीट किया है 20 जुलाई 2019 को और इनवॉइस काटा है 24 जुलाई 2019 को। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो सिंस जब भी म्यूज़िक कंपनी म्यूज़िक खरीदता है
तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है। तो सिंस ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है वो रिवर्स चार्ज के अंदर आ रहा है, तो हम लोगों का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, P61 विच एवर इज अर्लियर। P मतलब जिस दिन पेमेंट हुआ और 61 मतलब 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो उस केस में हम लोगों का टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आया है 4/9/2019। इस सवाल में CA फर्म ने सप्लाई ऑफ सर्विस किया है और इनवॉइस इशू किया है 7 सितंबर 2019 को। आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है कुछ कुछ केस में। सबसे पहला केस में जब सर्विस कंप्लीट किया है 1 अगस्त 2019 को और इनवॉइस इशू किया है 7 सितंबर 2019 को, मतलब 30 दिन के अंदर नहीं किया है। अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो कंप्लीशन ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो निकल के आता है 1/8/2019। दूसरा केस में प्रोविजन ऑफ सर्विस वॉज कंप्लीटेड 14 अगस्त 2019। अब 14 अगस्त 2019 को सर्विस कंप्लीट किया है जिसका कि 7 सितंबर को इनवॉइस इशू किया है, यानी कि 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया है। तो यहाँ पर इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होगा टाइम ऑफ सप्लाई, तो 7 तारीख हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में विद इन टाइम लिमिट इनवॉइस इशू कर दिए हैं। तो इनवॉइस इशू कर दिए हैं तो इस केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो निकल के आ गया पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 का। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।